आजकल क्या हो गया है, बात बात पर शांतनु पे गुस्सा करता है। जब से वो सैम आई है ना, तब से पता नहीं सब कुछ अजीब लगने लगा है। जिस तरह से वो शांतनु से बात करती है, उनके गले लगती है, मेरा तो दिल करता है गुस्सा तो आएगा ना, लेकिन शांतनु की खुशी के लिए चाहे वो सैम हो या चाहे कोई और, मुझे उसे अपनाना तो पड़ेगा ही। आजकल शांतनु बहुत खुश रहने लगे हैं और उनकी खुशी हमेशा बरकरार है। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। इसीलिए खनक, कोई झगड़ा नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कोई लड़ाई नहीं, समझे खनकड़ी? शांतनु, आपके दोस्तों के लिए सारा खाना तैयार है। शिट यार, मैं खनक को तो बताना भूल ही गया कि मेरे दोस्त नहीं आ रहे। देखिए ना, सारी तैयारी हो चुकी है। आप क्या कर रहे हो आप? वो खनक, तुम्हारे प्यार में मैं कितना भुलक्कड़ हो गया हूं ना। मुझे भी भूल गए है ना? नहीं नहीं, इतनी बड़ी बड़ी बातें थोड़ी बोलता हूं मैं, छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें खनक। जैसे कि मैं बताना भूल गया कि आज मेरे दोस्त खाने पे नहीं आ रहे खनक। मेरे प्यार में नहीं, सैम से बातें करने के चक्कर में ये सब भूल रहे हैं। जब से वो आई है ना, तब से शांत खनक, शांत। ये वक्त झगड़ा करने का नहीं है। आखिर वो शांतनु की दोस्त जो है। कोई बात नहीं शांतनु, मैं समझ सकती हूँ। Really? तुम गुस्सा नहीं? बिल्कुल नहीं, आखिर वो आपके दोस्त हैं। थैंक यू सो मच खनक, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओके? रुकिए। हाँ? आप कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, वो सैम और डक ने कहा था ना कि उन्हें बाहर कहीं लंच करना है, तो इससे जा रहा हूँ। अच्छा, मतलब आपकी पत्नी होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि आपके दोस्तों को मैं अपने जीवन में अपना लूं, उनका आदर करूं। पर आपके दोस्तों को तो ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है ना? क्या मतलब? मतलब ये शांतनु कि आप लोगों में से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि आपके साथ मुझे शामिल कर लिया जाए। किसी ने भी नहीं। सिर्फ इसलिए ना क्योंकि मैं गवार हूं, है ना? खनक, खनक, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने मुझसे वो 3 शब्द कहे, वही 3 शब्द जो सैम आपको दिन में 3 बार कहती है। शांतनु, आपके लिए वो सिर्फ शब्द है, पर मेरे लिए। खनक, तुम किस बात का इतना पतंगड़ बना रही हो? तुम साथ चलना चाहती तो चलो ना। नहीं जाना है मुझे आपके साथ कहीं। शांतनु, आपके दोस्त और आपकी दुनिया बिल्कुल अलग है, जिसमें मेरे लिए कोई जगह नहीं है। जब हम पहली बार मिले थे, उस वक्त से मैं जान गई थी कि आपकी और मेरी दुनिया में कितना अंतर है। जमीन आसमान का फर्क है शांतनु। मैंने सोचा जब दिलों की दूरियां मिट जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा, पर कुछ नहीं बदला, कुछ भी नहीं।
मैं आपके जीवन का वो हिस्सा हूं जिसकी वजह से आपको दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। कनक, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम जानते भी हो तुम क्या कह रही हो? तुम मेरे प्यार पर इल्जाम लगा रही हो? हाँ, वही प्यार जहां दिल की बातें नहीं बांट सकते, वही प्यार जहां सच्चाई छिपानी पड़ती है, उसी प्यार की बात कर रहे हो ना? तो क्या झूठ बोला मैंने? कनक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई रियली लव यू। इसमें कोई शक की बात नहीं। इसी सच्चाई पर विश्वास किया था मैंने शांतनु, जब आपने कहा था कि आप फैक्ट्री गए हैं, और इसी विश्वास को ठेस पहुंची है जब पता चला कि आप हवालात में थे। धर्म भा ने बताया मुझे शांतनु, फिर भी मैं चुप रही। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ भी नहीं पूछा, सिर्फ इसलिए क्योंकि जहां प्यार होता है वहां कोई सवाल जवाब नहीं होते। पर आज आपने मुझे फिर से विश्वास दिला दिया कि आपके जीवन में, आपकी दुनिया में मेरी कितनी जगह है। कनक, अगर मैंने तुमसे झूठ बोला तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता था, और तुम मेरे प्यार पर इल्जाम लगा रही हो। कनक, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, और जाने अनजाने में पता नहीं क्या क्या कहती है। कनक, मैं ये भी जानता हूं कि मेरे साथ रहना बहुत मुश्किल है। मैं बहुत गलतियां करता हूं, और पता नहीं और आगे कितनी करूंगा। कनक, मैं ये भी जानता हूं कि मैं आलसी हूं, पागल हूं, इररिस्पॉन्सिबल हूं, और बस कनक, मुझे इतनी हिंदी आती है। पर कनक, सच्चाई यही है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। प्लीज कनक, ऐसे रो मत। I'm really sorry. मैं नहीं हूं कोई महापुरुष। मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं कनक। मैं प्लीज, मैं
heart, seeing your heart, my dil going dhak dhak dhak. Oh my dear darling, why doing shak 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 shak? I'm your true lover, not some roadside Romeo. Oh my dear darling, my name is Akshay Shah. फिर से भाग गए। आज के बाद नो गाना, नो म्यूजिक। डक सेइंग बाय बाय टू म्यूजिक। सैम, सैम, अरे यार, इतने सालों के बाद मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है। तुझे पता है, मुझे तो लगा था कि हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। तू ही तो कहता था कि कभी बाय बाय नहीं कहना चाहिए, तो देख हम फिर मिले। तेरे को पता है सैम, आज पहली बार इस कैफे में कोई भी नहीं है। लेकिन फिर भी ना ये कैफे एकदम फुल रखा है। मालूम है क्यों? क्योंकि यार तू आई है सैम। ओ डकी, तुम तो बिल्कुल नहीं बदले यार। ए छोटू, सुन, फटाक से एक सैंडविच, 2 चम्मच शक्कर के साथ और एक ब्लैक कॉफी एकदम अलग। तुझे अभी तक याद है? अरे क्या बात कर रही है सैम, इतने सालों तक इस कैंटीन में तू यही तो खाती थी। और फिर एक बात बता, इस पूरे वर्ल्ड में और कोई दूसरा आइटम होगा जो आलू सैंडविच के साथ में शक्कर खाता हो? आई नो। एक मिनट सैम। Oh my God, डकी, you know what? तुमने बहुत अच्छा गाया। इनफैक्ट तुमने लिरिक्स इतने अच्छे लिखे थे यार। You were too good, man. है ना? ए सैम, तू मेरा जोक कर रही है क्या? अरे नहीं डक्स, सच बोल रही हूँ। फिर ठीक है, लेकिन यार सैम, मैं क्या करता? तुम लोग तो थे नहीं, तो मैंने ही गाना गाना शुरू कर दिया। लेकिन सैम, ये देख, तुम सब तो मुझे छोड़ के चले गए थे, लेकिन ये म्यूजिक ऑलवेज माय फ्रेंड्स। डकी, डक्स, डक्स। सैम, ये देख, सब कुछ रेडी है। एक काम करते हैं, बैंड फिर से शुरू करते हैं। ऐसा रॉक करेंगे कि पूरा वर्ल्ड बोलेगा क्या रॉकिंग बैंड है। क्या बोलती है? पागल हो गया है क्या? पूरा वर्ल्ड सोचेगा कि हम लोग पागल हो गए हैं। वैसे तुमने कुछ नोटिस नहीं किया? बाल 10 इंच ज्यादा लंबे, 5 इंच की हील्स, चेहरे पे मेकअप, आंखों में काजल और लिप्स पे सैम, तू बिल्कुल बदल गई रे। हाँ, थोड़ी थोड़ी, लेकिन तू तो बिल्कुल नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। अरे मैं क्यों बदलूं? तेरे को पता है सैम, मैं तो कब से वेटिंग में हूं कि मेरे सारे फ्रेंड्स लोग आएंगे। लेकिन उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया, सब अलग अलग हो गए। हे सैम, वो कैसा है? किधर है? अब सैम, मेरा मतलब शान कैसा है? अब शान ने ही तो मुझे यहाँ पर भेजा। इनफैक्ट वो हम लोगों को लंच के लिए ज्वाइन करने वाला है।
और तू जानता है उसकी शादी हो गई है। हाँ, ही टेल्स मी वो नताशा और उसका ब्रेकअप हो गया। वैसे भाभी कैसी है? भाभी? ओह प्लीज डक्स, तुझे पता है वो पक्की चुड़ैल है। उसने हमारे शान के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है। इनफैक्ट यू नो, मुझे तो ये लगता है कि उसी ने हमारे शान और नताशा को अलग किया है। पता है डक्स, मुझे तो ये भी लगता है कि कहीं वो हमारे शान का पूरा घर ना लूट के ले जाए। यू नो शी इज अ सुपर। सैम, अब नो गालियां, नो गाली। वो क्या है ना, अब तेरी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता। लेकिन हाँ, मिलना पड़ेगा इस जादूगरनी से। तू बोलता है तो अभी चले। चल चल। हेलो, यस, ओके मैं आती हूँ। तक तू जानता है तू मेरे लिए कितना लकी है। आज मुझे पहला शादी का ऑर्डर मिला। I'm so excited. Dance. शादी का ऑर्डर। शादी? सैम, तू शादी कर रही है? ओहो डक्स, मैं शादी नहीं कर रही हूँ, आर के शादी कर रहा है। अच्छा, तो आर के शादी करे, लेकिन फिर तू इतना एक्साइट क्यों हो रही थी? क्योंकि मैं वेडिंग प्लानर हूँ डक्स, और मुझे उस शादी का सारा अरेंजमेंट करना है। अच्छा सुन, मुझे बहुत देर हो रही है, मैं जाऊँ प्लीज, मैं बाद में मिलती हूँ। बाय बाय, सी यू। अरे सैम सुन तो। आज मैं और शांतनु एक दूसरे के कितने करीब आ गए थे। मैं अभी तक उनकी सांसें महसूस कर सकती हूँ। कुछ दिन पहले हम एक होते होते रह गए, उसके बाद बहुत कुछ बदल गया और वो पल उसे की याद बनकर रह गया। आपसे बहुत प्यार करती हूँ शांतनु, बहुत प्यार। कनक, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। I really love you। इसमें कोई शक की बात नहीं है। इसी सच्चाई पर विश्वास किया था मैंने शांतनु, जब आपने कहा था कि आप फैक्ट्री गए हैं। इसी विश्वास को ठेस पहुंची है जब पता चला कि आप हवालात में थे। हे भगवान, मैं गुस्से में कितना कुछ कह गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, इतनी छोटी सी बात पर इतना नाराज हो गई। वैसे ही शांतनु इतने परेशान रहते हैं। ऐसे वक्त में मुझे उनका साथ देना चाहिए था, उनकी परेशानियां बांटनी चाहिए और मैं हूं कि बेवजह उन पर बरस पड़ी। इतने सालों बाद उनके दोस्त मिले तो उनके साथ वक्त बिताने का मन तो करेगा ही ना। और वो जानते कि ये सैम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। शायद
शायद इसीलिए उन्होंने बाहर खाना खाने का मन बना लिया होगा। और मैं बिल्कुल उल्टा समझ बैठी। इतनी सी बात पर उन्हें इतना डांट दिया। कितना बुरा लगा होगा उन्हें, कितना अकेला महसूस कर रहे होंगे वो खुद को। मैं भी बिल्कुल पागल हूं। मुझे कुछ भी करके शांतनु से माफी मांगनी होगी। किसी भी हाल में उन्हें मनाना होगा। उनके दुख, उनकी परेशानियां बांटनी होगी।